गरीब परी के घर जादुई पिज्जा की बारिश। माया परी अपनी नानी के साथ एक किराए के घर में रहती थी। उस घर का मालिक एक दिन वहाँ आता है। माताजी, आपके बुढ़ापे को देखते हुए मैंने 6 महीनों से अपना किराया नहीं लिया है, क्योंकि आप बूढ़ी हैं और काम नहीं कर सकती। पर माताजी, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी पैसों की जरूरत होती है। मैं आप दोनों को 5 दिन का टाइम देता हूँ, मेरे पैसे चुका देना। पर बेटा, अभी इतनी जल्दी हम पैसे कहाँ से लाएंगे? समझने की कोशिश करो। नानी 1 मिनट, अंकल हम आपके पैसे चुका देंगे, अब आप जा सकते हैं। काफी समझदार हो तुम, जो जल्दी ही समझ गई। बेटा, ये तूने क्या कह दिया? अब हम 5 दिनों के अंदर पैसे कहाँ से लाएंगे? नानी आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। आप जाकर आराम कीजिए, मैं काम ढूंढने के लिए जाती हूँ। ठीक है। माया काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। काफी चलने के बाद वह एक व्यक्ति के पास पहुँच जाती है। अंकल, क्या आपके पास कुछ काम मिलेगा? बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, ये काम तुम्हारे बस की बात नहीं। अंकल आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं कोई भी काम कर लूंगी, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ठीक है, वो मकई देख रही हो ना? अगर तुम आज शाम तक सारी मकई काट लेती हो तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। 5,000 रुपए? अगर इतने पैसे मुझे मिल जाएं तो पूरा किराया वसूल हो जाएगा। मुझे कोशिश करनी चाहिए। ठीक है अंकल, मैं कर लूंगी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। हे भगवान जी, मेरी मदद करना प्लीज। फिर माया परी मकई काटना शुरू कर देती है और धीरे धीरे शाम हो चुकी थी और उसने सारा काम खत्म कर लिया था। तुमने काम तो काफी अच्छा किया, पर तुमने लंच क्यों नहीं किया? अंकल वो बहुत ही लेट हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा पहले काम ही खत्म कर लेती हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैंने 5,000 कहा था ना, चलो पूरे 6,000। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इसकी बहुत ही जरूरत थी। माया परी अपने घर पहुंच जाती है। नानी, मैंने किराए के पूरे पैसे दे दिए हैं। पर बेटी, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाई? नानी वो सब छोड़िए ना, चलिए चलकर खाना खाते हैं। पर तभी अचानक जोर से बारिश होने लगती है। नानी, बारिश तो काफी तेज हो रही है, पानी अंदर आ गया तो क्या होगा? घर की छत भी तो ठीक नहीं है। तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, चलकर खाना खाते हैं। तभी अचानक उनके छत से भी पानी गिरने लगता है। नानी अब हम क्या करेंगे? ऐसे तो पूरा पानी घर में भर जाएगा। हे भगवान जी, हमारी मदद कीजिए। तभी अचानक वहाँ पिज्जा की बारिश होने लगती है। नानी, इतनी सारी पिज्जा की बारिश, ये सब क्या हो रहा है? इससे पहले तो हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तभी एक पिज्जा से आवाज आती है। ये पिज्जा की बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि ये सारे पिज्जा जादुई है और हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। ये सारे पिज्जा कभी खराब नहीं हो सकते और तुम इन्हें बेच सकती हो, जिनसे तुम ढेर सारे पैसे कमा सकती हो। और जो भी इन पिज्जा को खाएगा वह बदसूरत से भी बदसूरत इंसान बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। ये जादुई पिज्जा कभी खत्म नहीं होंगे और हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे, पर तुम कभी भी इनको लेकर लालच मत करना। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी बातों का हमेशा ध्यान रखूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। लालची सास और जादुई 3 मुखी मछली। श्रेया की सास उसे हमेशा परेशान किया करती रहती थी, क्योंकि श्रेया का पति कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। इसीलिए उसकी सास को रोकने वाला कोई भी नहीं था और श्रेया इतनी भोली थी कि वह कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन वह नदी पर पानी भरने गई और वह वहीं बैठी हुई आराम कर रही थी। अब तो काफी देर हो चुकी है, मुझे जल्दी से पानी भर के जाना होगा और काम भी पूरा करना है, वरना माँ जी मुझे फिर से परेशान करेंगी। जल्दी पानी भर लेती हूँ। तभी उस नदी में से एक जादुई 3 मुखी मछली बाहर निकलती है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या 3 मुखी मछली? मैंने तो इससे पहले कभी भी 3 मुखी मछली नहीं देखी। क्या तुम एक जादुई मछली हो? हाँ, और मेरे सिर का ताज नदी से बाहर कहीं गिर गया है
और उस ताज में ही मेरी सारी जादुई शक्तियाँ हैं। ताज के बिना तो मैं एक साधारण सी मछली हूँ। मैं बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि अभी मेरे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है। क्या तुम मेरा ताज ढूंढ कर ला सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं कोशिश करूंगी। फिर काफी कोशिशों के बाद श्रेया उस ताज को ढूंढ लेती है। ये लीजिए, ये रहा आपका ताज। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम तो इतने ईमानदार हो। अगर तुम चाहती तो उस ताज को लेकर यहाँ से भाग भी सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें इसका इनाम तो मिलना ही चाहिए ना। और वैसे भी मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है। ये लो, ये एक जादुई छड़ी है और ये तुम्हारे सारे कामों में तुम्हारी मदद करेगी। बस तुम इससे बोलना और इस बारे में किसी को भी मत बताना। ठीक है, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब तो काफी देर हो चुकी है और मेरा घर यहाँ से बहुत ही दूर है। अगर मैं जल्दी नहीं पहुँची तो माँ जी मुझ पर गुस्सा करेंगी। तुम चिंता मत करो, ये जादुई छड़ी तुम्हारे घर तक पहुँचा देगी। बस अपने मन में सोचो कि तुम अपने घर पर हो। श्रेया जैसे ही अपने मन में सोचती है कि वह अपने घर पर है, इतना सोचते ही जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है तो वह अपने घर पर थी। उस जादुई छड़ी की मदद से श्रेया परी की जिंदगी काफी आसान हो जाती है। इसी तरह से काफी समय बीत जाता है। एक दिन उसकी सास उसे जादुई छड़ी से जादू करते हुए देख लेती है। उसे काफी आश्चर्य होता है। वह श्रेया के कमरे में जाती है। क्या हो रहा है ये सब? और तेरे पास ये छड़ी कहाँ से आई? वो माँ जी, ये मुझे पड़ी हुई मिली थी बस। तुझे क्या मैं पागल नजर आती हूँ? क्या लगता है मैं विश्वास कर लूंगी कि जादुई छड़ी और वो भी ऐसी कहीं भी पड़ी मिल जाएगी? अगर तूने ठीक से नहीं बताया ना तो देख लेना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। श्रेया डरकर सारी बातें अपनी सास को बता देती है। अब मैं उस मछली का ताज लेकर काफी अमीर बनने वाली हूँ। फिर वह फिशिंग रॉड लेकर नदी पर पहुंच जाती है और उसे नदी में डालती है। आखिरकार वह मछली उस फिशिंग रॉड में फंसी जाती है। सुन मछली, अगर तूने मुझे अपना ताज नहीं दिया तो तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। तो वही है ना जो श्रेया को इतना परेशान करती है। तुझे इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। वह जादुई 3 मुखी मछली श्रेया की सास को एक मछली बना देती है और नदी के बाहर श्रेया की सास, जो कि मछली के रूप में थी, वह तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है और उसे उसकी करनी का फल मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।